कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। दुनिया की कोई मखलूक नेक इरादे या बुरे इरादे से अल्लाह ताला के इस इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकती। ये फिल्म एक ऐसे ही प्रोफेसर की कहानी है जिसने नेक इरादों से मौत पर कादिर होने के तजर्बात किए। आबे हयात, जिसकी तहकीक में लातादाद इंसानी जिंदगियां खत्म हो गईं। मैंने आबे हयात तैयार कर लिया है। आज मैंने मौत को शिकस्त दे दी है। मैंने मौत को शिकस्त दे दी। अब मौत अपना मकरू दामन समेटकर हमेशा के लिए वक्त के कोहर में डूब जाएगी। मेरी जिंदगी का हासिल अब मैं वक्त की इंतहा तक जिंदा रहूंगा।
मेरे तजुर्बात आज एक ऐसी दवा की शक्ल में मेरे सामने हैं जिसके इस्तेमाल से इंसान को गैर फानी जिंदगी हासिल हो जाएगी। मैं पहला खुशकिस्मत इंसान ही जो इसे इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मेरा तजुर्बा नाकाम रहा और मैं मर गया तो मेरी लाश तहखाने में पड़े हुए ताबूत में रख दी जाए। प्रोफेसर दबानी,
खुश आमदेद। माफ कीजिएगा, मैंने बगैर इजाजत अंदर आने की जुर्रत की। इजाजत की भी खूब कही। ये दरवाजे तो मेहमानों के खैर मकदम के लिए हमेशा खुले रहते हैं। शुक्रिया। आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। जी नहीं, दरअसल इस महल और इसके गिरदोनवाह के बारे में अजीबोगरीब दास्तानें सुनकर यहां आया हूं। सुना है इस इलाके में इंसानी जिंदगी को जबरदस्त खतरा है, क्योंकि यहां बदरूहों ने तसल्लुत जमा रखा है। मैं खुद तो इन बातों पर यकीन नहीं रखता, फिर भी यही जुस्तजू मुझे यहां खींच लाई। ताज्जुब है। मैंने तो यह भी सुना है कि यही महल उन बदरूहों की पनाहगाह है। एक बदरूह तो आपके सामने खड़ी। आपकी शख्सियत काफी दिलचस्प है। मुझे डॉक्टर अकील कहते हैं। प्रोफेसर ताबानी, ये बातें तो होती ही रहेंगी। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। प्लीज। इट्स ऑल राइट। क्या इतने बड़े महल में आप तन्हा रहते हैं? जी नहीं, इस वक्त मैंने मुलाजिमों को जगाना मुनासिब नहीं समझा। ये रही आपकी ख्वाबगाह। चलिए पहले खाना खा लीजिए। खाना तो मैंने सफर से पहले ही खा लिया था। शुक्रिया। इस इलाके में जब भी कोई सैर तफरीह के लिए आया, मुझे ही मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हुआ, और आज आपकी आमद से मुझे दिली मसर्रत हुई है। रात के बच्चे गीत गा रहे हैं। खूब। ये मौसीकी भी कितनी अजीब है। आप शहर में बसने वालों को भला इन चीजों से क्या दिलचस्पी हो सकती है। रात काफी जा चुकी है, अब आप आराम करें। माफ कीजिए, मैं ये कहना भूल गया था, सुबह आपसे मुलाकात ना हो सकेगी। मुझे कुछ जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना है, शाम तक वापसी होगी। मेरे मुलाजिम आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। शुक्रिया। खूबसूरत। खूबसूरत तस्वीर।
उसने मेरे मंगेतर की तस्वीर पसंद की और अगले रोज न मिलने की माजरत चाहिए। चले आओ। मेरे करीब आओ। एक मुद्दत से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने अक्सर तुम्हें अपने ख्वाबों में देखा है, इसीलिए आज अपने घर में देखकर तुम्हें अजनबी महसूस नहीं करती हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। आओ मुझे अपने सीने से लगा लो। आज मैं बहुत खुश हूँ।
अंधेरा होते ही ये बदरूहें फिर हरकत में आ जाएंगी। जो कुछ करना है जल्दी करो। इधर जवानी इधर नशा है माप ऐसे में हर खता। उधर जवानी इधर नशा है माप ऐसे में हर खता। हुस्नो बहार मांगो, किसी को चाहत के फूल दो। किसी से हुस्नो बहार मांगो, किसी को चाहत के फूल दो। मनाओ मिलजुल के रंग रलियां, हसीन बातों को तूल दो। हसीन बातों को तूल दो। उधर जवानी इधर नशा है माप ऐसे में हर खता। उधर जवानी इधर नशा है माप ऐसे में हर खता।
ये रात है एक ख्वाब रंगी, ना होश अपने संभालिए। ये रात है एक ख्वाब रंगी, ना होश अपने संभालिए। कि ख्वाब के टूटने से पहले दिलों की हसरत निकालिए, दिलों की हसरत निकालिए। उधर जवानी इधर नशा है, माप ऐसे में हर खता। उधर जवानी इधर नशा है, माप ऐसे में हर खता। वकील साहब किस नंबर में है? आपने मुझसे कुछ फरमाया? जी हाँ, डॉक्टर अकील साहब किस कमरे में ठहरे? डॉक्टर अकील? इस नाम के कोई साहब यहाँ नहीं ठहरे हुए, मगर उन्होंने मुझे इसी होटल का लिखा था। आपको शायद नाम से मुगालता हुआ है। ये तस्वीर देखिए। ओह, ये साहब, ये कोई 4-5 दिन हुए यहाँ तशरीफ लाए थे और हमारे मना करने के बावजूद उस पुरस्कार महल की तरफ चले गए। पुरस्कार महल बड़ी खतरनाक जगह है, मगर ये कोई जिद्दी किस्म के आदमी थे। वहां से जाकर आज तक कोई वापस नहीं लौटा। आप मुझे वहां का रास्ता बता सकती हैं? जी, आप भी वहां जाना चाहते हैं? आप मुझे वहां का रास्ता बता दीजिए। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता। अब खुदा के लिए आप मुझे वहां का रास्ता बता दीजिए। रास्ता मैं बता देता हूं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप वहां न जाएं। बहरहाल तशरीफ लाइए।
बेबी की बच्ची, ला तस्वीर इधर ला। खैर मैं तुझे भी ठीक करती हूँ। मैं कहती हूँ बेबी तस्वीर मुझे दे दो, वरना देखो। करना क्या? खैर तू कहा था ना गिर जाएगी। अब कहा था? अच्छा लाओ तस्वीर मुझे दे दो। सुन लो, अगर पकड़ी गई तो मजा चखा दूंगी। पकड़ के देख लो। ठहर तो शरीर। ए बेबी की बच्ची, ठहर तुझे भी ठीक करती हूँ। देख पकड़ ले गाली। बेबी की बच्ची, परवेज साहब, अकील की मौत की खबर शबनम से छुपाकर ही रखी जाए तो बेहतर है। ये सदमा उस बेचारी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया डॉक्टर, तुम कहना क्या चाहते हो? अकील मर गया, उसके जिस्म में कोई बदरूह दाखिल हो गई, तुमने अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। मैंने जो कुछ बयान किया वो हकीकत है। अकील मेरा भाई था और देखो डॉक्टर, मजाक के लिए साल में सिर्फ एक दिन मुकर्रर है, एंड दैट इज 1 अप्रैल। ताज्जुब है आप मेरी बातों को मजाक समझ रहे हैं। हालांकि कोई संगदिल से संगदिल इंसान भी अपने भाई के मुतालिक ऐसे तकलीफ कलमात जबान पर लाना पसंद नहीं करता। भाईजान, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे आप कोई दास्तान बयान कर रहे हैं। इस साइंस के जमाने में भला ऐसी बातों पर कौन यकीन करेगा? ये अकील की डायरी है, इसे पढ़कर शायद आप लोगों को यकीन आ जाए। शीरी मान ले तो दूसरी बात है, लेकिन मुझे यकीन दिलाने के लिए कोई ठोस दलील होनी चाहिए, और आप बेसरोपा की उड़ा रहे हैं। सुनने में तो ये अलिफ लैला की दास्तान ही मालूम होती है, इसमें हकीकत क्या है ये तो उस जगह जाकर ही पता चल सकता है। ठीक है, आपको भाईजान के साथ जाना चाहिए। तो तुम भी डॉक्टर की बातों में आ गई? मेरा मतलब है भाईजान की तसल्ली के लिए। अच्छा डॉक्टर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कब चलिएगा? अभी और इसी वक्त। चलिए। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आता हूं।
मेरा ख्याल है कि चलिए चलिए चलिए। आप भी चलिए ना भाभी जान। नहीं भाई, तुम लोग जाओ, मैं आज बेबी के साथ जरा शॉपिंग के लिए जाऊंगी। अब आप भी जाए शबनम। बहुत देर हो गई, अब तो सब लड़कियां वहाँ पहुँच गई होंगी। आ गई हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? चलो। अच्छा भाभी, सलाम अलैकुम। सलाम। मौसम भी सुहाना है, मौसम भी सुहाना है, दिन है जवानी के मस्ती का जमाना है, दिन है जवानी के मस्ती का जमाना है, मौसम भी सुहाना है, मौसम भी सुहाना है, दिन है जवानी के मस्ती का जमाना है। वरना डॉक्टर को कमजोरी के टीके लगाने पड़ जाएंगे। ये लेना दीदी। हाय हाय, कुर्बान हो जाए वो अगर तेरे नखरे देखे। शरीर ठीक करती हूँ।
क्या हुआ था आपको? मुझे सिर्फ इतना याद है, मैं भाग रही थी, बस जैसे किसी ने मेरा पांव पकड़ लिया और मुझे गिरा दिया। फिर मैं बेहोश हो गई। मेरा ख्याल है डर गई है। मैं दवा भिजवा देता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। आप आराम करें भाईजान, रात काफी गुजर चुकी है। मेरा ख्याल है आज रात गजाला शबनम ही के पास है। हाँ ठीक है। देखो गजाला, क्या जरूरत है भाईजान, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ बेबी चले। आओ बेबी आ जाओ। अच्छा शब बखैर। शबनम, हाय अल्लाह, ये तुझे क्या हो गया? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ शबनम? कुछ नहीं। शबनम, ये तुझे क्या हो गया? गजाला, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। बज़ाहिर तो कोई बीमारी नहीं, खून की कमी हो गई। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, शबनम जल्द ठीक हो जाएगी। मैं नुस्खा लिख के देता हूँ। ये टेबलेट आप बाजार से मंगवा लें। एक टेबलेट अभी दे दें, बाकी 2-2 घंटे के बाद। मैं 11 बजे आकर इंजेक्शन फिर लगा जाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। खुदा खुदा। आंटी, जल्दी जल्दी अच्छी हो जाओ, परसों हमारे स्कूल में ड्रामा है। मैं इसमें परी बनी हूँ, परी, और एक बात में करूँगी, हमें गाना गाऊँ, सुनाऊँ गाना? रहने दो, आंटी को तंग ना करो बेटे। आंटी, तुम मेरे साथ घूर घूर के क्यों देखती हो? मुझे तुमसे डर लगता है। बुरी बात, आंटी तो तुमसे प्यार करती है। इसमें क्या शक है? शबनम तो बेबी को बहुत प्यार करती है। क्यों बेबी? तुम मेरी तरह घूर घूर के देखती है आंटी। चुप रहो बेबी, चलो जाओ अपने कमरे में। लो शबनम। आप आराम करें जाकर। आप जाए बाबूजी, मैं आज रात यही सोऊंगी। अच्छा गजाला, 2 घंटे के बाद खुराक जरूर दे देना। अच्छा। आओ बेबी।
बात है? कुछ नहीं। सोई नहीं? नींद नहीं आती। गदाला, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। नहीं नहीं, मैं अब नहीं सोऊंगी। तुम्हें बेआराम देखकर मुझे नींद नहीं आती। लाओ, मैं तुम्हें दबा देती हूँ, फिर नींद आ जाएगी। नहीं गदाला, तुम जाओ अपने कमरे में। दरअसल मुझे तुम्हारी मौजूदगी में नींद नहीं आएगी। तुम जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। मेरी अच्छी गदाला। अच्छा, फिर सो जाओ, मैं जाती हूँ। अगर जरूरत पड़े तो आवाज दे लेना।
शबनम भी उसी जुल्म का शिकार हो गई है जिसका अपील हुआ था। तुम्हारा तो दिमाग चल गया है डॉक्टर। यकीन कीजिए, शबनम मरी नहीं बल्कि खबीस रूह में तब्दील हो गई है और अब वो दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत बन जाएगी। तुम्हारी इन बातों का मतलब मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो अब ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि जल्द ही या तो तुम पागल हो जाओगे या हमें भी पागल कर दो। अजीब जहन के आदमी हो, हकीकत को भी झुठला रहे हो। हकीकत? तुम किस हकीकत की बात करते हो? मैं उस शैतानी ताकत का जिक्र कर रहा हूं जिसका शिकार हम दोनों खानदान हो चुके हैं। अकील मेरा भाई था, मैंने अपने हाथों से उसे अजली मौत दे दी ताकि उसकी रूह को उस खबीस रूह की कैद से निजात हासिल हो जाए। बिल्कुल उसी तरह हमें शबनम को भी अजली मौत देनी ही पड़ेगी। डॉक्टर, मेरा तो ख्याल है कि तुम पर भी उस खबीस रूह का असर हो गया, वरना तुम कभी भी मेरी मरहूम बहन के मुतालिक ऐसे ख्यालात का इजहार न करते। ओफो, आप यकीन करें, जो कुछ भी मैंने कहा है दुरुस्त है। हमें शबनम की मकरूह जिंदगी का खात्मा करना ही पड़ेगा, जिसका सिर्फ एक ही तरीका है। उसके दिल पर खंजर से इतने वार किए जाएं कि उसके जिस्म से नापाक खून का एक कतरा खत्म हो जाए। डॉक्टर, तुम अजीब वाशियाना ज़हन के मालिक हो। पहले भी तुम ऐसी ही मन घड़त कहानी सुना चुके हो जो हरफ बहरफ बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है, और अब फिर वही बेसुरोपा की बकवास कर रहे हो। माफ कीजिए मिस्टर परवेज, मैंने आपके जज्बात को मजरूह किया है, मुझे इसका बेहद अफसोस है। लेकिन इसके बावजूद भी शबनम की रूह को निजात दिलाने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। क्या आप ये बर्दाश्त कर सकेंगे कि आपकी प्यारी बहन एक खबीस रूह की शक्ल में हमेशा भटकती रहे? मुझे अफसोस है डॉक्टर कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। भाईजान, जो कुछ भी आपने कहा है कभी उस पर गौर भी किया है? आप भी दुरुस्ती कहती हैं भाभी जान। बहरहाल आने वाला वक्त आपको इसका यकीन दिला देगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो मिस्टर परवेज। हेलो डॉक्टर। बड़े गुम हो अखबार में। यार, किस कदर सनसनीखेज वाक़या है, मेरी तो रूह कांप उठी। किस कदर संदिल होगा जिसने एक मासूम बच्चे को इस बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। वो बच्चा जो कब्रिस्तान के करीब मुर्दा पाया गया। हाँ, वही। आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी। लिखा जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ दिया गया, और जाए वक़ुआ पर खून का निशान तक नहीं। ये भी लिखा है कि उसकी गर्दन पर दांतों के 2 निशान नुमाया है। हाँ। तो मेरा ख्याल ठीक निकला। क्या मतलब? मतलब ये है कि शबनम भी अब खबीस रूह में तब्दील होकर मासूम बच्चों का शिकार कर रही है। डॉक्टर, ऐसा मालूम होता है कि तुम इंसान नहीं। मुझे तो तुम्हारी दोस्ती पर भी शक होने लगा। तुम उस घिनौने वाक़े को शबनम से व्यवस्था करके न जाने अपना कौन सा जुर्म छुपाना चाहते हो। मैं कब्रिस्तान। हाँ। शबनम की कब्र खुली है और लाश गायब है। लाश गायब है? इन्हें अंदर ले चलो। हाँ, ले चलो। बाबूजी। क्या बात है गजाला? सुनिए तो बेबी क्या कहती है। क्या कहती है? क्या बात है बेटे? आओ बैठो। क्या बात है? कह दीजिए ना अपने डैडी को। कहो बेटी, क्या बात है? डैडी, रात आंटी आई थी और कह रही थी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत से खिलौने लेके दूंगी। और क्या कहती थी? और कहती थी कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी। डैडी, मैं आंटी के साथ जाऊंगी। शबनम कब्र से गायब है और अब बेबी को भी बुला गई है। क्या ये मेरी बातों का मुकम्मल सबूत नहीं? बकती है बेबी, कहीं ख्वाब देखा होगा। आपका जहन तो किसी भी हकीकत को ख्वाब से ज्यादा अहमियत नहीं देता। मैं यकीन से कह सकता हूं आज रात शबनम जरूर कोई ना कोई शिकार करने निकलेगी और ये वारदात वो कब्रिस्तान की गिरदोनवाही में करेगी। परवेज साहब, मैं आपसे दरखास्त करता हूं आज रात इस तहकीक में आप मेरा साथ दें। मैं इंशाअल्लाह जरूर कोई ना कोई ठोस सबूत पेश करूंगा। अगर पहले की तरह फिर गलत साबित हुए तो?
मैं वादा करता हूं आइंदा इस सिलसिले में आपसे कभी कोई बात नहीं करूंगा। मुझे मंजूर है। मेरा ख्याल है हमें एक चक्कर और लगा लेना चाहिए। चलिए। अब तो सुबह होने वाली है, मेरा ख्याल है वापस चलना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, शायद वो। आप अकेले ही इंतजार करें, मैं तो पहले ही अपनी बेवकूफी पर पछता रहा हूं। अगर शबनम या उसकी रूह आपको नजर आ जाए तो मुझे घर पर ही आके बता दीजिएगा, मैं यकीन कर लूंगा। बस पहुंच गए। किसी अच्छी जगह बैठकर बातें करेंगे। तो चलो यहीं बैठ जाते हैं। आंटी, तुम तो बिल्कुल परी लगती हो। मैं तो स्कूल के ड्रामे में परी बनी थी। दिखाओ परीपन का। बेटी, तुम्हें परी बनने का बहुत शौक है? बहुत शौक है। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें ऐसा ही लिबास दिला दूंगी। सच आंटी? हाँ, बिल्कुल सच। भाईजान, आप भी आ गए। मैं तो यहाँ बहुत उदास हो गई हूँ। मुझे अपने गले से लगा ली भाईजान। अच्छा,
मैं खुद ही आपके पास आ जाती हूँ। देखो मिस्टर परवेज, ये तुम्हारी शबनम है या आपसे 5 मिनट पहले थी? शबनम की रूह प्रोफेसर की फैज से अब हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गई। फिर कैसे जिंदा हो गई? ये सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। आपकी समझ में उस वक्त आता जब वो मेरी बच्ची को भी शिकार कर गई होती। तो डॉक्टर ठीक कहता था। डॉक्टर हर कदम पर हमें खतरे से आगाह करता रहा, लेकिन आप हमेशा उसे झुठलाते रहे। मुझे तो ये सब एक ख्वाब मालूम होता है, लेकिन जब गुज़श्ता रात का मंजर मेरी आंखों के सामने आता है तो अक्ल जवाब दे जाती है। मैं कहती हूँ शबनम ने किस जुर्म का बदला लेना था। डायन भी साथ घर छोड़ लेती है, लेकिन शबनम ने तो। आप लोग अभी तक नहीं समझे। फर्क सिर्फ ये है कि आप शबनम को कसूरवार समझ रहे, हालांकि वो बेचारी तो खुद जुल्म का शिकार हो गई। उसकी अपनी जिंदगी उसकी अपनी नहीं बल्कि खबीस रूह की जिंदगी थी। शुक्र है उसे बहुत जल्द इस घिनौनी जिंदगी से निजात मिल गई। मिस्टर परवेज, मैंने अज़्म किया है कि जिस तरह और जितनी जल्दी हो सके प्रोफेसर की खबीस रूह का खात्मा किया जाए। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं, इस नेक काम के लिए तो इन्हें जिंदगी वक्फ कर देनी चाहिए। थैंक यू मिस्टर परवेज। तशरीफ रखिए। डॉक्टर, मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को सरअंजाम देना चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता करना चाहिए कि उस बदरूह का ठिकाना कहाँ है। असल ठिकाना तो वही महल है जहां हम गए थे। अकील की डायरी से पता चलता है कि प्रोफेसर की बदरूह लोमड़ी से ज्यादा मक्कार और शेर से ज्यादा ताकत रखती है। मेरा ख्याल है डायरी की रहनुमाई में हम उस शैतानी ताकत का मुकाबला आसानी से कर सकेंगे। उसका मुकाबला करने के लिए कुछ साथी दरकार होंगे। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हमारा कोई साथ नहीं देगा। जिस तरह आप मेरी हर बात का मजाक उड़ा दिया करते थे, बिल्कुल इसी तरह कोई शख्स भी हमारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। बेहतर यही रहेगा कि हम दोनों ही मिलकर इस मुहिम को सर करें। आपको अब इस नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है हमें गोल्डन क्राउन होटल के मैनेजर से मिलना चाहिए ताकि मजीद मालूमात हासिल की जा सके। यकीनन वो इस सिलसिले में मुफीद मशवरे दे सकता है। तो फिर चलिए, ताकि रात तक हम वापस आ सकें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
दरअसल वो एक निहायत ही काबिल कद्र और मायानाज प्रोफेसर की भटकी हुई रूह है। आपको कैसे पता चला? तहकीक करने वालों से पता चला है और ये भी मालूम हुआ है कि अब उसकी ताकत 10 कवी हैकल आदमियों से भी ज्यादा है, लेकिन इतनी ताकत रखने के बावजूद वो दिन के वक्त कोई नकलो हरकत नहीं कर सकता। सिर्फ रात की तारीकी में ये दहशतनाक काम सरंजाम देता है। आप इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई कर सकते हैं कि उसे खत्म कैसे किया जाए? मेरे ख्याल में उसे खत्म करना करीबन नामुमकिन है, लेकिन किसी दिन सूरज की एक किरण पड़ते ही वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये क्यों कर हो सकता है? किताब में लिखा है कि बदरूहें सूरज की रोशनी में जलकर राख हो जाती हैं। तो क्या ऐसा हादिसा उसे अभी तक पेश नहीं आया? वो निहायत चालाक और होशियार है। वैसे भी ये मुसल्लमा अमर है कि बदरूहें इंसानों की निस्बत ज्यादा तेज रौ होती हैं। वो जहां कहीं भी हो, सुबह होने से कबल अपने मस्कन पर पहुंच जाती हैं। तो क्या उनके मुंतखब मस्कन होते हैं? जी हाँ, जैसे प्रोफेसर का असल मस्कन उसका महल है, लेकिन वो शिकार की खातिर बाहर भी जाता है और मुख्तलिफ भेस बदलकर अपने शिकार तक रसाई हासिल करता है। अव्वल तो वो अपना असर डालकर शिकार को अपने पास बुला लेता है और दूसरी सूरत में इजाजत हासिल करके उसके घर में दाखिल हो जाता है। बगैर असर डाले या बगैर इजाजत लिए वो किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकता। एक बार शिकार हुआ इंसान खुद शिद्दत से उसका इंतजार करता है और प्रोफेसर की रूह दूसरी रात हर हाल में उस पर हमला करती है। इसका कोई सद्देबाब? प्रोफेसर के शिकार को अगर बर वक्त खून मुहैया कर दिया जाए तो वो बच सकता है, बशर्ते कि दूसरी बार हमला रोक लिया जाए। और अगर दूसरी बार हमला हो जाए तो मौत यकीनी है, लेकिन ये उसकी असली मौत नहीं होती, बल्कि वो शख्स भी खबीस रूह में तब्दील होकर प्रोफेसर की तरह शिकार करने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। बेबी, नींद आ रही है? तो सो जाओ बेटा। बेबी जी, आपका टेलीफोन। कौन है? वो कहते हैं उन्हीं से बात करनी है। अच्छा, तो तुम बेबी को अपने कमरे में ले जाओ। चलो बेबी अपने कमरे में। मैं यही सोऊंगी। अच्छी बेबी अपने कमरे में सोया करती है। चलो। हेलो हेलो। आपने मिसेस परवेज? जी। परवेज साहब का अभी अभी एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? आप सब रोड पर फुवारे के पानी में, सब लोग अभी मौके पर हैं। हेलो 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 हेलो। रॉबसन रोड जाना है। जल्दी चलो ड्राइवर।
ये तुम कहाँ आ गए हो? गजाला, गजाला। जी आपका तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? जी बीबी जी वहीं गई है। डॉक्टर आइए मेरे साथ। कहाँ गई थी आप? मैं तो यहीं बाग में टहलने गई थी। बाग में? भाभी जान। शीरी। ये क्या हो गया डॉक्टर? इन्हें जल्दी से उठाकर बेड पर ले चलिए। दवा पी लीजिए। पी लो शीरी, पी लो। मेरा ख्याल है अब हमारा काम कुछ और भी ज्यादा आसान हो गया है। क्या मतलब? प्रोफेसर के असूल के मुताबिक आज रात वो हर हालत में दूसरा हमला करेगा, बल्कि शीरी खुद उसका इंतजार करेगी। प्रोफेसर का शिकार एक बार हमले के बाद पूरी तरह उसके ज़ेरे असर आ जाता है। शीरी पर दूसरा हमला रोक दिया गया तो उसकी जान बच सकती है, और दूसरे आज रात अगर हम प्रोफेसर को खत्म करने में कामयाब हो गए तो हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। तुमने जो कुछ भी सोचा है मैं तुम्हारे साथ हूं। आज सारी रात हमें पहरा देना है। हमारी जरा सी गफलत शीरी को मौत के मुंह में धकेल सकती है। हमें इस कदर होशियार और चौकन्ना रहना है कि वो रात के जिस पहर में भी दाखिल हो उस पर भरपूर हमला कर दिया जाए। हमारी बंदूक की हर गोली उसके नापाक जिस्म से गुजरनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज की रात इंशाअल्लाह प्रोफेसर की आखिरी रात होगी, और उस दरिंदे की मौत इंसानियत पर सबसे बड़ा एहसान होगा।
रसूल के सदक़े इस खबीस से निजात दिला।